हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज या सीपी सीक्वेंस भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो मैं जीपी सारी जगह यूज करूंगा। इसका मतलब होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो थोड़ा सा बेसिक करेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या। तो मोस्टली तो सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक बार ड्यूटी बनती है, तो मैं बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा कि हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या आता है, सिंपल वर्ड में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या होती है, कॉमन रेशियो आती है। ठीक है, मोस्टली तो वैसे पता ही होगा सबको। तो हमारे पास जैसे एपी सीरीज इससे पहले किया है, तो अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैं बता सकता हूँ, वो फिनिश हो गया है। उसके मैंने सारे शॉर्टकट्स भी करवा दिए थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता था। तो डिफरेंस के लिए क्या करते थे, सबसे पहले तो आता था हमारे पास ए बी सी डी से ऑन अप। तो इस तरह से हमारे पास मान लो अगर एपी सीरीज होती थी तो क्या करते थे, बी माइनस ए करते थे और डिवाइड कर देते थे हम 2 से, अगर उसका मीन निकालना है। अदरवाइज बी माइनस ए करते थे तो डिफरेंस आता था। ठीक है, अगर हम इसको जनरल टर्म की तरह चले तो क्या होता था हमारे पास A1 A2 AT। ठीक है, तो डी के लिए क्या होता था, A2 माइनस A1 मीन्स की जो अगली टर्म होती थी उसमें से हम प्रीवियस टर्म क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, और जो सभी जगह सेम होता था, इक्वल टू सेम ही हमारे पास होता था, A3 माइनस A2। सिमिलरली जब हम रेशियो की बात करेंगे तो रेशियो में क्या होता है हमारे पास, हम सब्ट्रैक्ट की जगह क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब भी प्लस माइनस की बात होगी तो वो क्या होगी, हमारे पास एपी सीरीज होगी। जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड की बात होगी तो वो हमारे पास क्या होती है, वो जीपी सीरीज होती है। ठीक है, तो सीरीज होगी, सीक्वेंस कुछ भी बोल सकते हैं, वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब इसमें रेशियो का मतलब क्या होगा, R1 हमारे पास इज इक्वल टू क्या होगा, A2 अपॉन में A1। सिमिलरली R2 निकालना है हमने, तो वो क्या होगा, A3 अपॉन में A2। ठीक है, जो हमारे पास दोनों से R1 आया, इन दोनों से R2 आया, और हमारे पास क्या होगा, R1 इज इक्वल टू R2 ही होगा। जो हमारे पास इसकी रेशियो आएगी, मान लो इसकी 1/2 आई है रेशियो, डिफरेंस जो भी होता है, तो इधर हमारे पास जो रेशियो आएगी वो भी सेम ही होगी। ठीक है, तो दोनों सेम ही हो गए, तो इसको अगर सिंपल जर्नल कहेंगे तो उसको हम डिनोट करते हैं R के साथ। ठीक है, और सिंपल जो हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है वो तो हमारे पास सारी ए ही रहती है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो हमारे पास डिफरेंस होता है बाकी आ जाता है फिर हमारे पास एन टर्म की बात। ठीक है, तो एन टर्म के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हमारे पास, जिसकी जनरल टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में जिस टॉपिक वाइज जो जैसे दिया है तो मैं उसी तरह से करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या आता है हमारे पास, वहां पे दिया हुआ उन्होंने जनरल टर्म। ठीक है, तो जहां पे जनरल टर्म क्या होगी हमारे पास, अगर इसकी बात करें तो जनरल टर्म जिसको हम डिनोट किससे कर सकते हैं, ए एन या टी एन। ठीक है, तो ए एन टी एन किसी से भी आप डिनोट कर सकते हो। ये होती क्या हमारे पास, तो ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और एन क्या होता है हमारे पास, एन बिलोंग्स टू करता है नेचुरल नंबर को। तो जहां पे फिल करके आप इसकी जनरल टर्म की हमारे पास क्या निकाल सकते हो, जनरल जो हमारे पास होती है इसकी सीरीज वो भी निकाल सकते हो। कैसे, एन जीरो करोगे तो किसी की पावर 0 1, तो क्या आ गया पहली टर्म ए, फिर हम 1 पुट करेंगे, सॉरी पहले 1 किया ना, हाँ, तो फिर हम क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो 1 आ गया, तो क्या बन गया ए आर। फिर करेंगे तो ए आर का स्क्वायर, ए आर की क्यूब। तो इसी तरह से हमारे पास क्या चलता जाएगा। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखे तो क्या होगा, ए आर अपॉन में ए, तो ए कट हो गया तो आर बन गया ना। सिमिलरली जहां से देखेंगे तो ए आर की स्क्वायर अपॉन ए आर, तो ए कट आर की स्क्वायर, तो जहां से भी आर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ रहा है, जब हम दो वैल्यूज को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, अगली नेक्स्ट वैल्यू को हम प्रीवियस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वहां से हमारे पास क्या आएगी, रेशियो आएगी, तो वो सभी जगह सेम ही होगी। देखो जो सेम आ रही है ना, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, सारा क्वेश्चन हो गए। तो ये जानना बेसिक जरूरी था, तो कई बार सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइम में सिंपल टाइप ही आते हैं। ठीक है, तो किसी को अगर लग रहा होगा तो जितना मैंने फिनिश करवा दिया, पिछले 2 टॉपिक करवा दिए बिल्कुल फिनिश, तो उसका मैंने एक एक क्वेश्चन बताया कि आपको सिंपल वे से भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैं जान के सिंपल वाला करवा रहा हूँ, तो आता ही सिंपल है। ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए कि उसमें से यूज कैसे हो रहा है उसका। ठीक है, तो ज्यादा टिपिकल होता ही नहीं क्वेश्चन, कुछ होते हैं तो मैं बता दूंगा कुछ छोड़ने वाले कौन से होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा करने का तो मतलब ही नहीं है। जैसे मुझे पूछ रहा था कोई कि सिलेबस कब होगा, तो जितना कितना किया है आपने उतना क्या आपको आ गया है, तो वो देखना है आपने पहले कि जितना हो गया उसमें से हम कोई क्वेश्चन छोड़ के ना है। तो इस तरह से जरूर देखना है, और सिलेबस सारा खत्म करने से उसके बाद कोई फायदा नहीं है अगर हमें आता ही नहीं होगा। ठीक है, तो पहले तो है कि जितना हमने किया उतना कवर कर लो। तो कम से कम एक टॉपिक को हमें कम से कम वीक तो लगाना ही चाहिए प्रैक्टिस में। ठीक है, अगर आप कहते हो कि नहीं लगाना तो फिर आपकी वो सही तरह से प्रैक्टिस नहीं हो पा रही मेरी कोडिंग। ठीक है, तो अब जो हमारे पास था जनरल टर्म, जो जनरल टर्म हमारे पास हो गई। अब हमारे पास क्या आएगा, एनर टर्म भी हम निकाल सकते हैं जहां से, तो मैंने यही बताया। जैसे ये तो क्या था हमारे पास, सीक्वेंस बनी ना,
ये बात बनी हमारे पास सीक्वेंस। अगर हम सीरीज करनी है तो वहाँ क्या आएगा, कोमा की जगह क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे इन सभी को। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन सभी को प्लस कर दो। वैसे तो प्लस हमारे पास देखो यही है ना, इन सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कोमा की जगह ऐड। ठीक है, इसको कर दो खत्म। ये हमारे पास अगर हम इस सभी का ऐड कर देंगे तो वो क्या बनेगा हमारे पास, जहाँ से एस एन बनता है ना, तो पहले तो ई एन का पता होना चाहिए। तो ई एन मैंने बता दिया कि ई एन की वैल्यू हमारे पास ये होती है। ठीक है, ये ए एन का फार्मूला हो गया। अब इसके बाद देखते हैं हम एस एन का फार्मूला। ठीक है, तो ये था जनरल टर्म। अब हम करते हैं सम का फार्मूला। ये सिंपल होगा, आप काफ़ी होंगे जो स्किप भी कर रहे होंगे, लेकिन ये सुनना जरूरी है ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, अगर आपको आता है तो आप देख सकते हो, लेकिन मेरा बताना फर्ज है, क्योंकि कई बार होता है सिंपल बातें आती हैं जो आपको नहीं पता होती। तो क्या होता है हमारे पास, अब एस एन के लिए क्या, एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चाहे एपी हो चाहे जीपी कुछ भी हो। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, और इसके दो फार्मूले होते हैं। ये हमारे पास किस लिए होता है, अगर हमारे पास क्या हो जाए, जो आर होता है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, इसमें लेस देन होना चाहिए। ठीक है, हमने देखना होता है कि माइनस ना आए। अब 1 में से कुछ माइनस करेंगे तो जो 1 से हमारे पास कम है तो आंसर क्या पॉजिटिव में आएगा। अगर हमारे पास जब 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो जो हमारे पास इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आंसर हमने पॉजिटिव लाना होता है। ठीक है, तो एक तो ये फार्मूला होता है, और क्या बोल सकते हैं हम, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है जब हमारे पास आर ग्रेटर देन 1 हो। अब ये तो होता है हमारे पास जब हमने क्वेश्चन करने होते हैं थ्योरी के बेस। ठीक है, अदरवाइज अगर हम इसको याद कर ले या इसको याद कर ले, दोनों में आंसर सही सेम आएगा, चाहे वो ग्रेटर देन है लेस देन है। कैसे आएगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। क्या हो सकता है, जैसे जो मैंने बताया कि लेस देन है, अगर जो हमारे पास ग्रेटर वाले में ये फार्मूला लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो माइनस में आएगा ना, जहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, और सिमिलरली जहाँ जो माइनस करेंगे उसका भी एक नेगेटिव आएगा। तो वो नेगेटिव बाद में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास तब भी सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन जब आप थ्योरी के हिसाब से चलते हो तब हमें फार्मूला वही अप्लाई करने पड़ता है जो सही होता है। ठीक है, लेकिन हमारे पास वहां ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे क्वेश्चन, तो वहां तो जरूरत नहीं होती हमारे पास इसकी कि किस तरह से हमने करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपने अगर एक ही फार्मूला करना चाहते हो, ये वाला आप फार्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, वैसे दोनों रख सकते हो तो वेल बेटर है, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो ये रख लो, क्योंकि हमारे पास आंसर दोनों से सेम ही आएगा, और इसका यूज हमारे पास इनफाइनाइट वाले फार्मूले में भी होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, अब यहाँ एक बात याद रखने वाली जो शॉर्टकट में काम आएगी, ये तो मैंने बताया आर लेस देन के, आर ग्रेटर देन के, लेकिन आर इक्वल टू 1 के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं बताते जब भी हम करते हैं थ्योरी के हिसाब से। तो आर जब इक्वल टू होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, एस एन इज इक्वल टू बन जाता है हमारे पास एन ए के इक्वल। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। अब एन ए क्या हुआ हमारे पास, ए की वैल्यू तो यही रही, और ये पूरी वैल्यू क्या होगी हमारे पास 1 होगी। क्यों होगी, उसने बोला आर इक्वल टू 1 के, तो जहां 1 की पावर कुछ भी हुई तो 1 नहीं होना, जहां भी 1 होना, तो ये तो सारा खत्म हो गया, तो क्या बन जाएगा एन ए। ठीक है, लेकिन जहां पे अगर पुट करने के जाओगे तो फिर वो खत्म नहीं हो पाएगा, सारा कुछ जीरो हो जाएगा। लेकिन ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको आप सीधा याद रख लो जैसे मर्जी। एस एन इज इक्वल टू क्या था, एन ए क्या होता है अगर आर की वैल्यू इक्वल टू 1 दी हो। ठीक है, तो जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो, इसको ज्यादा आप रख सकते हो। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास 1 की वैल्यू। ठीक है, अब ये तो हमारे पास कहाँ तक था, जब हमारे पास टर्म आती है फाइनाइट वैल्यू। ठीक है, हमें एन की वैल्यू पता है कि हमारे पास 10 टर्म तक, 100 टर्म तक, 1000 चाहे जितनी मर्जी, लेकिन पता होती है लास्ट टर्म। अगर हमारे पास लास्ट टर्म नहीं पता, इनफाइनाइट जा रहा है, तो तब क्या होगा हमारे पास, तो उसका आप देखते हैं। ठीक है, ये था सम ऑफ फाइनाइट टर्म का। अब हमने देखना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का। ये बेसिक सी बातें आप सीधे सीधे नोट्स बनाते जाओ, फिर जब हम करेंगे क्वेश्चन तो तब आपको पता चलेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट कुछ बातें होता है मैं सीधा बोल देता हूँ, लिखता नहीं है, तो इस तरह इसलिए कोशिश किया करो कि स्किप ना करो, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके इसको सुन लो। ठीक है, ताकि कुछ भी आपका स्किप ना हो पाए। कई चीजें मैं बोल ही देता हूँ और बोली हुई चीजें ज्यादा समझ रहती हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म। अब हमने फाइनाइट टर्म तक तो कर लिया, अब इनफाइनाइट टर्म क्या होता है हमारे पास, उसको हम कैसे करेंगे, जहां एन तो होता है फाइनाइट तो इनफाइनाइट लिख देते, ये हो गया इनफाइनाइट टर्म तक। सॉरी, अब हमारे पास इनफाइनाइट टर्म का क्या होगा हमारे पास, इसको हम लिखते हैं ए अपॉन में 1 माइनस आर। तो मैंने बताया था ना वहां फार्मूला क्या बताया था, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। मैंने कहा था यही फार्मूला आप याद रख लो, और ये किसके लिए था, जब आर लेस देन 1 होता है। तो अब जहां भी हमारे पास वही होगा तो इसको हम लिख सकते हैं कि मोड ऑफ आर लेस देन इक्वल टू 1 होगा।
ठीक है, कि जहाँ क्योंकि आर की वैल्यू है ना हमारे पास माइनस में भी कोई ले सकता है, तो वो गलती नहीं करनी किसी ने, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, कुछ भी हमने मोड में लेना है कि मोड करके उसका हमारे पास आता है कि नहीं, लेसे हम करेंगे जहाँ, तो 1/2 किया हमारे पास, तो वो क्या है हमारे पास लेस देन तो है 1, लेकिन जहाँ माइनस की जगह अगर मान लो हमारे पास आ जाता कोई बड़ी वैल्यू ही आ जाती, जहाँ प्लस हो के आ जाता तो वो माइनस में आंसर चले जाता, तो वो भी मोड लेस देन 1 होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बता दिया, बाकी क्वेश्चन के टाइम पे समझ आएगा, लेकिन आप इसको अभी नोट करते जाओ, मेरी यही सजेशन है। ठीक है, तो इनफाइनाइट के लिए क्या आ गया, a/1 - r होता है, कब होता है जब हमारे पास मोड ऑफ r लेस देन 1 होगा। ठीक है, अब हमारे पास इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और मतलब भी होता है, इसका मतलब यही है ना कि मोड ऑफ r लेस देन 1, तो इसको हम अगर मोड को ओपन करेंगे तो किस तरह से होता है हमारे पास। ठीक है, ये होता है -1 लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसे किसी को आपको गलती लगती है कि कब ये किस तरह से आता है, तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। मोड हमारे पास क्या होता है, एक तो लेस देन 1 के लिए होता है, एक मोड हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए होता है। वैसे मैंने जो फंक्शन जब करवाता तब बताना था, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि फंक्शन काफी लेट करवाना है। तो अब देखो, इसमें समझने वाली बात है, कहीं को कंफ्यूजन होती है। इसका तो हमारे पास क्या हो जाता है, माइनस लेस देन इज इक्वल टू r लेस देन इक्वल टू 1 होता है। इसका कई बार समझ नहीं आता बच्चे को कि क्या करना है हमें, क्या नहीं करना। ठीक है, तो इसको हम नंबर लाइन से याद कर सकते हो और कभी भी आपको भूलेगा नहीं। ये इनफाइनाइट तक गया, जो हमारे पास इधर भी इनफाइनाइट माइनस है, जो पॉजिटिव। ठीक है, -1 और 1 के बीच में जा रहा है, क्योंकि 1 जा रहा है तो हमें क्या चाहिए, इधर -1, जे 0 और जे 1। ठीक है, यही चीजें हमने अप्लाई करनी है। अब जब हमारे पास क्या होता है, मोड लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 की बात की है हमारे पास, तो क्या आ रहा है, -1 से लेकर 1 तक आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, उसने 1 से लेस देन, अब जहां हमारे पास 1 है तो 1 से लेकर लेस देन सारे खत्म इधर का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड सारे ही हम लेंगे, तो कहाँ तक आ रहा है जी, अगर हम देखें तो हमने क्या करना है, अब 1 ही आ रहा है ना हमारे पास जहाँ, तो हम 1 से लेस देन ले सकते हैं। तो मीन्स की हमने क्या करना है, 1 तक ही जाना है, नेगेटिव पॉजिटिव जहां तक भी हो। तो हम क्या तक गए, जहां तक 1 तक गए। ठीक है, तो आगे वाला हम नहीं लेंगे, तो क्या होगा, जहां से -1 से लेकर 1 तक ये हमारे पास बन गया। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, ये वाले में कंफ्यूजन होती है, तो वो मैं बता रहा हूँ। अब क्या बोल दिया इसने, 1 से ग्रेटर है, कि 1 से आगे वाला जब हो, तो जब भी 1 से ग्रेटर देन वाला होता है ना हमारे पास मोड में, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो हमारे पास आया ना लेस देन के लिए, उसको छोड़ के वो सारा आ जाता है। तो क्या आ जाता है, -∞ है ना, तो -∞ ओपन में आता है ऑलवेज, क्योंकि इसको हम क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि ये काफी इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो -∞ तो लेकर हमारे पास जहां पर क्या आ गया, -1 तक। ठीक है, -1 ये क्लोज ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें पता है वैल्यू, इसका जूनियर किसके साथ हो जाता है, ये वैल्यू हमने इतनी इतनी नहीं लेनी, इसको खत्म कर दो, आगे बच गया 1 और वहां से लेकर इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास ग्रेटर देन 1 के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहीं अगर 2 आ जाए तो हमारे पास -2, 2। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो जब हम फंक्शन करेंगे ना, फंक्शन का डिफरेंशिएशन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन सभी में यूज होना है, तो उससे पहले मैं फंक्शन ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम डायग्राम से ही कर पाएंगे। आप देखोगे डायग्राम से काफी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा, जो कंसेप्ट थोड़ा सा आना चाहिए। जो हम नंबर लाइन में हमारे पास सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो तब मैंने जो बताने नहीं है तो अभी बता दिया। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास इनफाइनाइट का सम, जब सम आप फार्मूला याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये काफी हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, तो प्रॉपर्टी में बता देता हूँ आपको कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या हमारे पास, इसका जितना भी किया ना हमारे पास, इसका एक फार्मूला होता है, तो मैं फार्मूला आपको बता देता हूँ ये, और हमारे पास शॉर्टकट होता है जो। ठीक है, अब हमारे पास वैसे तो जब एपी और जीपी के कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एजीपी सीरीज। ठीक है, एजीपी सीरीज या एजीपी सीक्वेंस कुछ भी बोल सकते हो। एजीपी में क्या होता है कि एपी सीरीज भी लग रहा होता है और जीपी सीरीज भी लग रहा होता है, तो उसका फार्मूला एक आपको एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो मैं बता देता हूँ किस तरह से होता है। एक में सीधा वैसे एग्जाम्पल ही आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन, तो आगे आपको समझ में आ सके कि वो क्या चीज है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास आ जाए 1 प्लस, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास 2 में क्या आ गया हमारे पास, सॉरी इसको करते हैं हम, हाँ 2 ही रखते हैं इधर। फिर हमारे पास आ गया 3, 4 और इधर हम कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। इस तरह से देख लो, ये हमारे पास कोई क्वेश्चन आया है मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या एपी बन रही है, अगर हम देखें तो एपी क्या बन रही है, हमने सबसे पहले देखना कि जहाँ पे एपी जीपी का कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं। तो एपी अगर देखें तो क्या बन रहा है, 1 2 3 4 सोन अप टू जा रही है, तो ये एपी सीरीज है, जिसका डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, डी इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और ये तो 1 है ही। ठीक है,
सिमिलरली जब हम कर रहे हैं जीपी के लिए, ठीक है, तो जीपी के लिए स्टार्ट तो यहाँ से होगी, तो जहां से क्या होगा हमारे पास 1/3 की पावर 0 होगा ना, तो 3 की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, तो जहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास उसको तो लेते नहीं है, तो हमारे पास जहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब शोन अप, तो ठीक है, ये हमारे पास, चाहे इसको भी ले लो, जो 1 ही रहेगा फिर अगर लेना है तो, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो ए की वैल्यू तो 1 ही रही, ठीक है ना, लेकिन हमारे पास क्या हो गया, अब इसको हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, जो दूसरी वैल्यू है ना, इसको हमने डिनोट करना बी से, ठीक है, स्टार्टिंग फर्स्ट वैल्यू इसकी जो लेनी है ना हमने, वो हमने मान लिया बी इक्वल टू 1, ठीक है जी, इसलिए मैं बता रहा हूँ फार्मूले में अप्लाई होना बी, ठीक है, फिर मैं फार्मूला बताता हूँ। और इसमें कॉमन रेशो क्या होगी, आर इज इक्वल टू क्या होगा 1/3, ठीक है जी, सब कुछ हमें फाइंड करना होगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, सिंपल हमें उसने बोला होगा कि इनफाइनाइट जो इसकी सीक्वेंस होगी उसका हमारे पास आंसर बताओ, ठीक है, तो उसका सिंपल शॉर्टकट आंसर होता है, ठीक है, इसको जैसे सीरीज दी है तो हमने क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है बस, a/1 - r, ये तो सेम वही वाली चीज है, ठीक है, a/1 - r, साथ में क्या ऐड होता है हमारे पास d/b r अपॉन में 1 - r का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज हमारे पास साथ में अप्लाई होती है, तो ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। अब इसमें अप्लाई करके मैं बताता हूँ कि सिंपल आंसर आएगा कैसे। ए का मतलब इसकी फर्स्ट वैल्यू 1, अपॉन में क्या आना था हमारे पास 1 - r, तो r कितना है हमारे पास 1/3, तो क्या आ जाएगा, ऊपर मैं अब स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, ऊपर से रब कर देता हूँ, देखो ऊपर क्वेश्चन क्या चाहिए, वो क्वेश्चन भी कर दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं, जब फार्मूला अप्लाई करना ना, तो वह हमने सारा कुछ लिख लिया। ए क्या आ गया 1, तो 1 अपॉन में क्या आ गया 1 - 1/3 प्लस क्या हो गया हमारे पास डी, अब डी क्या आया हमारे पास 1, तो 1 का 1 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है, सॉरी, और बी क्या है, बी की स्टार्टिंग वाली हमने मानी थी तो वो भी 1 ही है, और साथ में क्या आ गया आर, तो आर क्या है 1/3 डिवाइड में 1 - r की स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर। अब इसको सिर्फ ओपन करना है हमारे पास, तो ओपन करने से क्या आएगा हमारे पास 3 - 2 किया तो क्या आ गया 2/3, ऊपर जाके क्या हो गया 3/2, ठीक है, यही बनेगा, प्लस इधर किया हमारे पास तो 1/3 और डिवाइड में क्या आ गया 1/9 आएगा, 9 में से 1 गया हमारे पास तो 8, तो 8/9, ठीक है, इसको ओपन कर लो 3/2 ऐसे रहेगा, प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 9/8, 3 से 3 कट हो गया, क्या बन गया 3/2 प्लस 3/8, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 8, इधर किया 4 से, तो 4 3 से 12 प्लस 3 कितना हो गया हमारे पास 15/8, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। वैसे आपने देखा होगा कि क्या मैंने स्टार्ट कर दिया बीच में से, तो क्या किया है हमने, जो हमारे पास था इनफाइनाइट का सम था वो था हमारे पास a/1 - r, ठीक है, यही था, ये तो हमारे पास था कि एन टर्म उसने बोला कि हमारे पास कहाँ तक टर्म जा रही है, तो इनफाइनाइट टर्म का फार्मूला निकालो, तो ये हमारे पास सिंपल है, जब हमारे पास क्या दिया होता है सिंपल जीपी सीरीज दी है सिर्फ बस, ठीक है, अगर सिंपल जीपी सीरीज दिया जैसे दिया होता 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, इस तरह से हमारे पास सिंपल जीपी सीरीज दी होती फिर ये फार्मूला अप्लाई होता, लेकिन एजीपी हमारे पास क्या होता है, दोनों का एपी और जीपी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है साथ में, इतनी चीज तो आती ही है साथ में क्या आ जाता है हमारे पास प्लस हो जाता है, जो इनका डिफरेंस होता है कॉमन डिफरेंस, बी हमारे पास फर्स्ट की सेकंड वैल्यू और साथ में आ जाता है रेडियस, ठीक है, इन रेडियस करने के बाद नीचे आ जाता है 1 - r का स्क्वायर, ठीक है, तो इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है एजीपी का, ठीक है, सिंपल ये जीपी का है और ये हमारे पास एजीपी का है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एक तो आया है जीपी का, ये सिंपल जीपी का, अगर हमने एजीपी का करना तो ये पूरा का पूरा हमारे पास एजीपी का, ठीक है, तो आई होप समझ में आएगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एजीपी से, तो इसलिए मैंने जेपी साथ में बता दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, जहां तक हमारे पास जनरल टर्म भी हो गया, सम ऑफ एनर टर्म भी हो गया और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी हो गया जीपी के लिए भी और एजीपी के लिए भी, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते थे कि रिलेशनशिप बिटवीन जो होता है एपी और जीपी में वो भी हमारे पास यही है, ठीक है, जिसको एजीपी बोलते हैं, ठीक। अब हमारे पास इसके बाद है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जितनी भी होगी वो सारी की सारी हम नेक्स्ट वीडियो में फिनिश कर लेंगे, उसके बाद फिर कुछ शॉर्टकट होंगे, तो कम से कम दो वीडियो आई थिंक और बनेगी, तो फिर थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो जीपी भी खत्म हो जाएगा, फिर हम करेंगे हार्मोनिक स्टार, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को बताओ कि जितनी जल्दी हम ग्रो हो सकें, जितनों को फ़ायदा हो सके
वो हो जाएगा, ठीक है। तो और हमारे पास क्या था, एग्ज़ाम की कोई बात कर रहा था, कमेंट आया था, तो मैं बता दूं हमारे पास कि एग्ज़ाम की बात है जो, तो एग्ज़ाम अभी कम से कम 2-3 मंथ वाले नहीं होने वाले, ठीक है। तो मैं जितना करवा रहा हूँ उतना आप साथ साथ में प्रैक्टिस करते जाओ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपके लिए ज़रूरी है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तब तक हमारे पास नोट्स बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस साथ में करते जाओ। अदरवाइज क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, अदरवाइज सिलेबस खत्म नहीं होगा। तो मैं नोट्स पे अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो इसको, और फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो थैंक यू।